ओके मैम, आपने क्या बनाया है? स्मार्ट सिटी? हम लोग मेट्रो मॉडल बनाए हैं। स्मार्ट सिटी से हम मेट्रो सिटी की तरफ अब बढ़ गए हैं। मैम, आपका गुड नेम क्या हुआ? सृष्टि। और आपका? माई सेल्फ दिव्या। 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 ठीक है मैम, आपने मेट्रो सिटी बनाया है, यस सर। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए। सर देखिए, ये बेसिकली कोई वर्किंग मॉडल नहीं है, बट आर्ट एंड क्राफ्ट के बेसिस पे हमने बनाया है, क्योंकि आजकल के जितना भी अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो हर सिटी में एक मेट्रो होना ज़रूरी है। एक बार यहाँ फोकस करके दिखाइए। ये एक्चुअल में बहुत ही सच दिखाया है इन्होंने कि जो हमारे फैक्ट्री इंडस्ट्री होते हैं उसकी गंदगी हमारे नाला नदी को गंदी करके और हमें एक दूषित हवा देती है, जिससे हमारा आने वाला जनरेशन भी प्रभावित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूजिक न्यूज़। मैं विधान राज आज पहुंच चुका हूं एसके मदर इंटरनेशनल स्कूल में। आज यहां पे है बच्चों का साइंस एग्जीबिशन डे। सो आइए हम देखते हैं, मिलते हैं बच्चों से। उन्होंने क्या क्या इनोवेशंस किए हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्या क्या बनाया है उन्होंने। आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं प्लीज़। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। सो आज आपको बच्चों में थोड़ा यूनिक क्या लगा? देखिए, सबसे यहाँ पे अच्छा ये लगा कि इस विद्यालय में साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन लगाया गया है। एक्चुअली एग्जीबिशंस स्कूल्स में बच्चों के द्वारा जो एग्जीबिशन लगाया जाता है, ये बच्चों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने का एक मौका होता है। इसमें सभी बच्चे अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉल 1 से लेकर लास्ट स्टॉल तक सभी उम्र के बच्चों ने अपना स्टॉल लगाया है, और जो जिसके माइंड में जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को लेकर के उसने अपना बेस्ट किया है। किसी ने मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के बताया है कि भाई उसने मेट्रो मॉडल अपना प्रोड्यूस किया है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपने मेट्रो मॉडल दिया है, हम इसको ज़मीन पे उतारने की दिशा में काम करेंगे। तो हम लोग को भी इस तरह के एग्जीबिशंस में जाते हैं, नए चीज़ों को देखते हैं, तो हम लोग के भी दिमाग में कुछ कंसेप्ट्स आते हैं। तो हमारे भी बहुत चीज़ देखने के बाद मेरे भी कोई कंसेप्ट आया, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। जिसने भी किया है बहुत अच्छे अच्छे ढंग से, माने आप कह सकते हैं किसी ने घर बनाने का प्रयास किया, किसी ने रेन हार्वेस्टिंग पे बताया कि किस तरह से रेन हार्वेस्टिंग किया जाए। तो इसके लिए हम यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब ऑल द गुड विशेस देते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये साइंस की दुनिया में, आर्ट और क्राफ्ट की दुनिया में आगे जाएं, अपना नाम रोशन करें। कुछ बच्चों ने लंदन का रोल मॉडल टाइप भी बनाया था, लंदन ब्रिज का रोल मॉडल टाइप भी हाँ बनाया बिल्कुल, उन्होंने हाइड्रोलिक ब्रिज बनाना है। हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है। बिल्कुल, अपने देश में भी इसको बनाने का एक दो जगह इस तरह का एक, कल वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे तो एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इस तरह का एक ब्रिज बना हुआ है, बच्चों ने बनाया है। मतलब एक मैसेज कि इस तरह का बनाया जा सकता है। अगर कोई रिवर है जो चालू रिवर है, तो उस चालू रिवर पर जिस पर बहुत ज़्यादा जहाज़ें आती जाती है, पानी की जहाज़ आती जाती है, तो उसको पार कराने के लिए इस तरह का हाइड्रोलिक ब्रिज की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ने इस चीज़ को कंसेप्ट रखकर लोगों को बताने का प्रयास किया है। हमने आपको कहा ही कि बच्चों की ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, और हम लोग उससे सीख ले रहे हैं। सर बच्चों के लिए एक कुछ छोटा सा मैसेज, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे सर प्लीज़। देखिए, बच्चों को हम यही कहेंगे कि आपने आज के डेट में बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना फ्यूचर कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे गार्जियन का मन है कि हम डॉक्टर बने और उसको इंजीनियर बनने का मन है, तो इस तरह का प्रेशर में क्या होता है, ऐसे में ना वो डॉक्टर ही बन पाता है, ना इंजीनियर नहीं बन पाता है। तो हमेशा गार्जियंस को अपने बच्चों पर छोड़ देना चाहिए कि उसका किस ओर झुकाव है। अगर किसी बच्चे का झुकाव खेल की ओर है, तो खेल में भी उसको आगे जाने देना चाहिए, क्योंकि खेल के भी लोग महान बनते हैं। सर आज जैसे स्कूल में आर्ट एंड साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो इससे बच्चों के फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का? साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन करने से सबसे पहले तो जितने मॉडल बनाए हैं, जिस सब्जेक्ट पे बनाएं, उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाता है। एक बार अगर मॉडल के साथ अगर आ गए, तो उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का जिस पे भी मॉडल बनाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है बच्चों को। और आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने का तो बच्चों का कौशल है कि इसमें क्या कौन आगे चलते हैं, कोई आर्किटेक्चर बनेगा, क्या करेगा।
जिसमें बहुत कुछ हेल्प मिलती है आर्ट क्राफ्ट बनाने में बच्चों को। ओके सर, आज आपके बच्चे ने बहुत अलग अलग इनोवेशंस किए हैं। किसी ने लंदन ब्रिज का सोरेल एक रोल मॉडल भी यहाँ पे तैयार किया है, तो किसी ने हाइड्रोलिक प्रेशर से एक जेसीबी टाइप मशीन्स भी बनाई है। सो इन सारे प्रोजेक्ट, और कुछ बच्चों ने वॉल्केनो बनाया है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो आपको कौन सा ऐसा चीज़ था जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? हमें तो हाइड्रोलिक ब्रिज भी अच्छा अट्रैक्ट किया। एक मेट्रो ट्रेल बनाई थी जो कि लाइट के साथ कैसे चलती है, टोटल उसमें कितने कहाँ कहाँ क्या होता है, ये सारे बच्चे ने टोटल क्लियर किया है। एक एआई का आजकल कॉन्सेप्ट है बहुत, जो कि जैसा भी आप चाहें, जो सोचें आप, यू कैन आस्क एनीथिंग एंड यू विल गेट आंसर फ्रॉम द एआई। सो एआई का जो बच्चे तैयार किए हैं, अपने लैंग्वेज देके, अपना कॉन्सेप्ट देके, अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट कर करके एआई का किए हैं। बाकी हाइड्रोलिक था और सारे सिस्टम थे, सारे के सारे सारी चीज़ें बच्चों। थे। ठीक है सर, एआई पे थोड़ा जोर डालेंगे कि अभी के टाइम में क्या है कि एआई है सो लोगों का ऐसा कहना है कि एआई है सो लोगों को रिप्लेस कर रही है, लेकिन बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर एआई को यूज़ करना चलाना चाहे अगर अच्छे से जो एआई को समझ ले, एआई को जो इंसान समझ ले, वो एआई को ही ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि एआई को भी इंसान ने बनाया है। तो इस पे अपने बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि एआई की तरफ हम उन्हें थ्रू करें, उसे आगे बढ़ाएं? इस पे क्या कहेंगे? इस एआई के कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव वे में ले करके अगर इसको यूज़ किया जाता है तो इससे बढ़ के कुछ है नहीं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क from any subject or topic you want to, you just put on subject and entire answers along with the literature, it will come out. So it will very easier for them to read it that and get it. Project का है तो project बनाने के लिए just AI, if you take help of AI, the entire project you can make it within 2 to 3 minutes. That it is very fast. और आगे के लिए तो मेरे ख्याल से एआई का ही ज़माना आएगा, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेके चलना है, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं लेके चलना है। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि बच्चे जो अच्छे कर रहे हैं उनको हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन जो बच्चे फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि अगर फेल हो भी जाते हो तो कोई बात नहीं, एक बार गिरे हो फिर खड़ा होना है, तुम्हें उठकर आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ रिलेटेड कुछ मैसेज आप क्या देना चाहेंगे बच्चों को? मैसेज तो आंसर आप खुद ही दे रहे हैं। तो वैसे बच्चों को तो इनकरेज करते हैं, गिर गिर के इंसान चढ़ के उठता है। तेन सिंह भी जब चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे, कितनी बार नीचे आए, उसके बाद चढ़े। तो कोई भी इंसान जैसे भी करे, फेल्योर है तो फेल्योर का सक्सेस भी मिलती है। जितने बच्चे हैं फेल किए हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं मेरे पास, एक फेल करने पर बाद उसको इतना इनकरेज किया गया तो हम लोग के यहाँ वहाँ 80% लेके आ गए। ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं, लेकिन उन लोग को इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, उन लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर की ज़रूरत है, और उनको पेरेंट की तरफ से भी बच्चों को इनकरेजमेंट देना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों को एक छोटा सा मैसेज, और बाकी यहाँ के टीचर्स को भी मैसेज कि कैसे वो बच्चों को आगे प्रोत्साहित करें, खेल स्टडी के अलावा, एजुकेशन के अलावा खेल कूद प्रतियोगिता, आर्ट साइंस एग्जीबिशन, इन सब से रिलेटेड एक छोटा सा मैसेज है प्लीज। तो मेरी तरफ से तो मैसेज यही है, सारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करके, हर सब्जेक्ट का नॉलेज लेके, और टीचर की जितनी हेल्प हो सकती है ले करके आगे बढ़ना है, और जहाँ तक हो सके अपने जो भी फील्ड रेडी करें, उस फील्ड की तरफ अपना लक्ष्य रख के आगे बढ़ें तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सफलता हमेशा उन बच्चों को मिलती है जो बच्चे लगे रहते हैं और आगे जाके दुनिया में अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। ओके सर, थैंक यू। आइए मिलते हैं कुछ बच्चों से। आप कौन से क्लास से हैं? आप 9th से हैं। आपने क्या बनाया आज? हमने एआई बनाया एआई चैटबॉट। एआई चैट बोर्ड। जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी काम करता है ना, वैसे हमारा भी ये जो विजन नाम है एआई चैटबॉट है, वो काम करता है। टेक्सचुअली काम करता है, टेक्स्ट बेस्ड है। टेक्स्ट बेस्ड है, तो ये मतलब हम इसको टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट देंगे तो ये कुछ बना कर देगा हमें? नहीं, वो सॉल्यूशन देगा, नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, जैसे मैथ्स का सॉल्व या होमवर्क डालेंगे तो वो बता देगा। सो इसका आपको आइडिया आया कहाँ से? क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? सो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आइडिया हमें, जैसे कि चैटबॉट बहुत सारे हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, बहुत सारे चैटबॉट है इंडिया का, लेकिन कोई नहीं है।
सब फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, तो हमें सोचा कि इंडिया के लिए कुछ बनाते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, इंडिया को बताए। तो ये विजोनम चैटबॉट मैंने बनाया है, जिसको जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया को बताता है। तो ये इसका मेन बेसिक यूज क्या है इस चैट? डेली लाइफ का जो बेसिक यूज होगा, जैसे कि किसी स्टूडेंट को अगर किसी होमवर्क में डाउट हो, मैथ्स का डाउट हो या सॉल्यूशन के लिए या किसी भी जैसे इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो ये इसमें ये वर्क करेगा। तो ये सेम एज इट इज चैट जीपीटी जिमनाई है या फिर थोड़ा कुछ डिफरेंट भी है उससे? ये थोड़ा पर्सनलाइज आंसर देगा। हम डेवलप करेंगे आगे जो उससे एडवांस बन सके। और आपका नाम क्या हुआ? सत्यम कुमार। आप क्या कह रहे थे? अभी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ये पर्सनलाइज चैटबॉट है जो कि ज़्यादा पर्सनलाइज आंसर देगा और इसका एक्यूरेट आंसर होगा। ओके, और आपका नाम? मेरा नाम नमन गुप्ता है। चलिए, थैंक यू नमन, सत्यम। आगे बढ़ते हैं। सो अयोध्या के राम मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अभी एडवांस कलयुग से तो वापस त्रेता युग में आ गए। आइए, आप राम मंदिर आप बनाए, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? हम लोग क्लास 8 में हैं। आपका नाम क्या हुआ? अनमोल राज। मेरा देव कुमार। अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ तो बताइए, क्योंकि इसमें लाइट्स भी है, कुछ तो दिख रहा है। लाइट्स जलता है। लाइट्स जलता है। ओके, बस ये सैंपल है अयोध्या राम मंदिर का। हाँ, बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? बनाने के पीछे का उद्देश्य बस यही है कि इसे हम लोग बनाए कि बहुत डिफरेंट रहता है। यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ कोई नहीं बनाया, जिसका हम लोग डिफरेंट बनाए है, बस यही है। हम लोग इसके बारे में कुछ बताना भी चाहते हैं। बताइए ना प्लीज। अयोध्या राम मंदिर अयोध्या में स्थित है और यह राम मंदिर के पीछे बहुत सारे कहानियाँ भी जुड़ी है और इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारे लड़ाई भी हुई है। और यह राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। आप बोल रहे हैं। और कुछ इसमें नया? और कुछ नहीं, हम लोग थर्मोकोल से ये चीज़ को बनाए हैं। 3 डेज का हमें टाइम लगा इसे बनाने में। 3 डेज का टाइम लगा आपको हाँ। बनाने में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया है आपने। हमारी भारतीय संस्कृति को आगे लेकर के जाएंगे आप। और आ रहे हैं हम हर्ष एंड निहाल क्लास 9th के पास। आप में से हर्ष कौन है, निहाल कौन है? हर्ष रंजन। आप हर्ष हो? Yes. आप निहाल? निहाल। क्लास 9th। आपने क्या बनाया है? सर, ये एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल है। हमने उसे INS विक्रांत से इंस्पायर होकर बनाया है, जिसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1971 के वॉर में जिसका यूज़ किया गया था। इसी से हम इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से था, तो हम सोचे कि ऐसा डिफेंस से रिलेटेड तो साइंस में बनाना चाहिए। कोई बनाया हो या ना हो, मुझे इसका आइडिया आया और हम इसको बनाए। जो लैंडिंग के लिए यहाँ पे वायर का यूज़ किया जाता है, जिसमें वो एक हुक लगा रहता है प्लेन पे, कि वो प्लेन आता है और उस हुक में फंस जाता है। इसलिए छोटा रनवे पे भी उसका स्पीड भले ही कितना हो, लेकिन वो वायर में फंसने के बाद वो वापस उस पर आराम से लैंड कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, थैंक यू हर्ष एंड निहाल। आगे बढ़ते हैं अपने नए वाटर हार्वेस्ट की तरफ। मैम, आपने क्या बनाया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप कौन से स्टैंडर्ड से हो? 9th। 9th से। आपका नाम क्या हुआ? जानवी। आप अपने इस इनोवेशन के बारे में कुछ बताइए ना हमें। मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है। इससे हम रेन वाटर मतलब जो रहता है उसे हम प्यूरीफाई करके हम अच्छे वाटर ग्रीन वाटर में ग्राउंड वाटर में ला सकते हैं, उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। सो ये कुछ थोड़ा बहुत स्मार्ट सिटी के जैसा भी लग रहा है। हाँ, उस टाइप में हम बनाए, मतलब रेन वाटर कैसे कैसे है, कैसे इसको प्यूरीफाई करके हम साफ़ सुथरा से ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा सकते हैं, जिसका जो वाटर का कमी है वो कैसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू जानवी। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ला कॉइल की तरफ। ओके सर, आपका नाम क्या है? प्रतीक राज। आज आपने क्या बनाया है? टेस्ला को, ये हमारे निकोला टेस्ला के विज़न पे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो उनका विज़न था उस पर बेस्ड है। निकोला टेस्ला जो थे वो चाहते थे कि हम जो जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी वायरलेसली पास करें। इसीलिए उन्होंने एक टेस्ला कॉइल नाम का एक मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने कॉपर वायर का यूज़ किया और एक एल्युमिनियम फॉयल का, जो कि कैपेसिटर की तरह यूज़ होता है, और एक कॉपर वायर जिसमें हम लोग हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे कि इसके पूरे फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो आपने इस प्रोजेक्ट को अकेले बनाया है या फिर आपके फ्रेंड्स भी आपके हेल्प में? तो एक सीवेस और एक सत्यम, हम तीनों ने साथ में। इनका इंट्रोडक्शन तो आपने ही दे दिया, इनसे मैं क्या पूछूं। आपका नाम? मेरा नाम है शिवेश जायसवाल। मेरा नाम सत्यम कुमार। आप सत्यम कुमार हैं। कितना टाइम लग गया आपको ये बनाने में? अप्रोक्सीमेटली 4 days। 4 days लग गए। ओके। सो इसको बनाने में किसी टीचर्स या पेरेंट्स फैमिली किसी का हेल्प लगा है क्या? नो, आपने खुद बनाया है ये? ओके। हमने खुद टीम वर्क करके इसे बनाया है।
चलिए सिवेश, प्रतीक और सत्यम, थैंक यू आप सभी का। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। हम लोग इसमें बहुत लो कॉस्ट मटेरियल्स यूज़ किए हैं, जैसे कार्डबोर्ड, आर्टिफिशियल ट्रीज, ग्रास मैट, थर्मोकोल पेंट, ताकि ये लो कॉस्ट है और बहुत अट्रैक्टिव दिखे। और हम लोग इसमें LED लाइट भी लगाए हैं। सो इसको बनाने का मतलब मेन मतलब यही था कि सो हम थोड़ा मतलब जो नया सिटी में हम बनाए हैं तो लोग देख करके इस चीज़ को समझे और हमारे सिटी में भी ये अप्लाई हो। चलिए बहुत थैंक यू दिव्या एंड सृष्टि। आगे बढ़ते हैं हम। ओके तो कुछ काफ़ी डरावना सा लग रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, ये क्या बनाया आपने? ये पॉल्यूशन अवेयरनेस के लिए हम लोग बेसिकली बनाया है कि इंडस्ट्रियल एरिया से जो एयर पॉल्यूशन बनता है और उससे जो रिवर डर्टी होती है, तो उसके लिए हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि वो पॉल्यूशन कम करें। और लैंड पॉल्यूशन भी है, जो हम लोग रोड पे कचरा फेंक देते हैं, तो वो सब कम हो, इसलिए ये वर्किंग मॉडल है। और स्ट्रीट लाइट, ये जो गंदगी है नाली में या फिर पानी में हमारा गंदगी फैलता है, जो फैक्ट्री के आउटपुट, इसको आप लोग क्या रिफाइन करते हो क्या? नहीं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये सारी फैक्ट्री इंडस्ट्री के कारण हमारा नदी नाला गंदा हो रहा है। ओके सो आपका गुड नेम क्या हुआ? समीर और आपका? आदित्य राज। ओके थैंक यू अमीर, समीर एंड आदित्य। ओके गुड मॉर्निंग मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संस्कृति है। संस्कृति, आपने क्या बनाया है? मैंने हार्ट का वर्किंग मॉडल बनाया है टू शो दैट हाउ द ब्लड ट्रैवल्स फ्रॉम द वन साइड टू डिफरेंट साइड्स। संस्कृति, ओके संस्कृति बहुत बढ़िया आपने बनाया है, थैंक यू। आपने क्या बनाया है? इट्स अ वर्किंग मॉडल ऑफ इसरो व्हीकल इज चंद्रयान 3 रॉकेट। सो मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज किया गया है सिरिंज के द्वारा। एक बार इसको जनरेट करके दिखाइए ना, ऑपरेट करके क्या है। Mainly works on the principle of Newton's third law. When we push the string, the water filled in it goes up in another string, and this rocket goes up. बहुत बढ़िया बनाया आपने भव्या एंड मुस्कान। चलिए थैंक यू आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। मैम आप लोग फिर से यहाँ आ गए आपने। अच्छा ये आपका एक और मॉडल है। ओके मैं ये पहले इधर देख लेते हैं। क्या ये आपने क्या बनाया है? वाटर फिल्ट्रेशन। यस सर। आपका नाम क्या हुआ? माई सेल्फ तान्या सिंह फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 एंड दिस इज माई वाटर फिल्ट्रेशन एंड रीयूज मॉडल। सो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे है, इसको एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। सर दिस इज prepared in different layers to reduce different kind of impurities from the water. ओके बाय प्रोसेस, जैसे किसी भी वाटर का एक जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में ऐसे ही होता है, आप यही कह रही हैं ना? यस सर। सो पहले स्टोन, फिर कॉइल, सैंड, कॉटन And then fresh आफ्टर हमें रिफाइंड Purified water. Model of Chandrayaan 3. चलिए थैंक यू तान्या। हम आगे बढ़ते हैं। मैम ये आपने उधर तो हमने देखा आपने मेट्रो सिटी बनाया है, ये आपने क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट? हाँ, ये एक वर्किंग मॉडल है जिसमें हमने दिखाया है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आजकल में फ्यूजन जो है वो हम जो एटम है उस पर ब्रेक होता है जो कि केमिकल एनर्जी में फिर कन्वर्ट होता है। और ये हमारा वर्किंग मॉडल में जिससे कि जो है ये वर्क होता है, जिससे मोटर चलता है, जो हम लोग का पानी यहाँ पे आता है। और ये भी है, ये कूलिंग टावर है जिससे हमारा वाटर जो है एवेपोरेट होता है। ये रोशनी से दिखेगा। ये बहुत पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉल्यूशन बिल्कुल भी इससे बढ़ता नहीं है अच्छे से। मतलब एक पॉल्यूशन को ये कंट्रोल करके रखता है। ओके चलिए मैम थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। मैंने एक बॉर्डर बनाया है, लेजर प्रोटेक्शन बॉर्डर। ठीक है, ठीक है। देखिए ये प्रोजेक्ट क्या कौन से पर्पज से बना है, जैसे मिलिट्री में होता है ना, सो बॉर्डर पे आर्मी वगैरह को खड़ा रख के पहरा देना पड़ता है। ठीक है, जैसे लेजर प्रोटेक्शन है। ठीक है, और जैसे लेजर इस पर बीम पे है और इस पर जो करिएगा ना तो ये मशीन बजेगा। ठीक है, कोई मतलब टेररिस्ट वायर काट के अंदर नहीं आ सकता है, मतलब इंडिया के अंदर इन नहीं कर सकता। मतलब लेजर उन्हें इंडिकेट कर देगा कि सो यहाँ से कोई ना कोई तो जा रहा है। हाँ, ये आपका आगे स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे क्या है ये? स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है। स्ट्रीट लाइट। हाँ, जैसे देखिए जैसे हम मान लो कि पुल वगैरह पे और रोड के साइड वगैरह पे स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, उसको मतलब दिन को भी जलता रहता है, कोई स्विच ऑन ऑफ करने के लिए रहता है नहीं, इस कारण एनर्जी का वेस्टेज है। ठीक है, तो हम लोग ने ये स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक सेंसर बनाए हैं। ठीक है, जैसे ईबी मेरा ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखिए जैसे अभी दिन है
तो ये लाइट नहीं जलेगा, ठीक है। जैसे रात होगा तो इस पे अंधेरा करिएगा तो ये ऑटोमेटिक लाइट जलेगा, है ना। ये सेंसर से कंट्रोल हो रहा है कि अगर अंधेरा LDR होता है तो आपने सेंसर का यूज किया है इसमें। LDR सेंसर, LDR सेंसर का यूज किया है इसमें। ओके, बहुत ही बढ़िया और थोड़ा अलग इनोवेशन है आपका। ये तीनों प्रोजेक्ट मेरा। ये 3 प्रोजेक्ट आपका। ये क्या, ये स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। जैसे कि दिन में अगर लाइट जल रहा है स्ट्रीट का, अगर एनर्जी का वेस्टेज होता है, इस कारण से रात को जो है लाइट जलेगा और दिन में जब लाइट LDR सेंसर पे आएगा तो लाइट बंद हो जाएगा। LDR सेंसर के कारण लाइट दिन में ऑफ हो जाएगा। ओके, आपका गुड नेम क्या हुआ? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, चलिए थैंक यू आदित्य। ओके मैम, आपने क्या ये खतरनाक सा वॉल्केनो बनाया है? वॉल्केनो है और इसमें हम लोग जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उससे हम लोग दिखाना चाहते हैं कि घर में भी जो भी सामान है उससे भी हम लोग साइंस को समझ सकते हैं। इसका इरप्शन हम लोग जिस तरीके से करेंगे उससे हम लोग दिखा सकते हैं कि घर में भी चीज़ों से हम लोग साइंस समझ सकते हैं। और वॉल्केनो के माध्यम से हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि वॉल्केनो इरप्शन कैसे होता है। ये दर्शाना चाहते हैं कि घर के सामानों से भी ना हम सब कुछ भी साइंस का मॉडल्स बना सकते हैं। ओके, मतलब वेस्टेज एंड यूटिलाइजेशन का आपने यूज़ दिखाया है कि जो हम वेस्ट कर देते हैं हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यही कहना चाह रही है ना। ये एक सैम्पल मॉडल है, वर्किंग मॉडल नहीं है। गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी। और आपका मैम? श्रेया शर्मा। श्रेया शर्मा है। ओके सर, ये आपका भी वॉल्केनो ही लग रहा है कुछ ऐसा? हाँ, वॉल्केनो ही बनाया है और ये एल्युमिनियम फॉयल से बना है और इसमें ये लकड़ी का स्टिप यूज किया गया है और ये एल्युमिनियम और इसमें हॉट ग्लू गन से चिपकाया गया है और ये सब घर के ही वस्तु से बनाया गया है और इसमें बोतल है, इससे हम लोग इरप्शन करवा सकते हैं। तो अगर हम लोग को वॉल्केनो का इरप्शन करवाना है तो इसमें हम लोग यूज करेंगे, इसमें हम लोग शैम्पू डाले हुए हैं और पानी डालते हैं, इनो डालते हैं, तो इसमें से हम लोग का इरप्शन होता है। सो ये इरप्शन है जो टाइप ऑफ लावा, लावा के फॉर्म में ये लावा के जैसा है। आप दिखाना चाह रहे हैं कि लावा के जैसा ये बाहर आता है। ठीक है। सो अभी ये वर्किंग में है क्या? हाँ, हम लोग वर्क करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, तो दिखाई ना करवा कर। जब तक वॉल्केनो प्रोसेस में है तब तक हम देख लेते हैं अपना अगला मॉडल ये क्या है, क्योंकि ये भी तो बैकग्राउंड में दिखता रहेगा ना। सो सर, ये आपने क्या बनाया है? क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर है। यस। इसका ये बेस मॉडल कार्टून से बनाया है हम लोग, घड़ी के कार्टून से। मतलब अपने से प्रोजेक्ट काट कूट के उसको वो बनाया है। घड़ी बस ये चल नहीं रहा है क्लॉक टावर का, घड़ी का वो सिस्टम नहीं मिल रहा था हम लोग को बस। और ये कार है और ये सब रोड व्हीकल सब है, इसमें लाइट जलता है, इसमें क्लॉक टावर। ओके, ये क्लॉक टावर में लाइट जलता है। सो इसको बनाने का मेन मोटिव क्या था? स्मार्ट सिटी को ही दर्शाना। स्मार्ट सिटी को दर्शाना। का नाम क्या हुआ? कार्तिक। कार्तिक। चलिए कार्तिक, बहुत अच्छा था। हम वापस आते हैं, देखते हैं वॉल्केनो का एग्जीक्यूशन होने वाला है, क्या होता है वॉल्केनो से। ये फाइनली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा देखा था इसमें। और ये हमारा वॉल्केनो फाइनली विस्फोट हो गया। ओके, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियांशु मेरा, मैं इसे हेल्प किया। आप इसका हेल्प किए हो? ओके, आप उस वाले प्रोजेक्ट पे भी थे, आर्मी वाले लाइट वाले पे। सो आपका नाम? शुभम। कार्तिक एंड शुभम, आप दोनों ने मिल करके बनाया। और थोड़ा इसका स्मेल भी हल्का सा अजीब सा है। स्मेल है, रिएक्शन हुआ है इसका दर्शाया गया। इनो शैम्पू और के कारण जो एक स्मेल आ रहा है वो आ रहा है। ओके, चलिए बहुत अच्छा क्रिएशन था आप लोग का। चलिए थैंक यू कार्तिक एंड शुभम। ये आपका नाम मिट गया, प्लीज़ इसे थोड़ा साइड कर लीजिए। हाँ, पेपर या कपड़े होगा ना, इसे उससे पूछ लो आप इसे। ओके ठीक है, हम आते हैं अपने अगले। ये क्या बनाया आपने सर? ये मिनी वाटर पंप है और ये अर्थक्वेक अलार्म है। ओके, अर्थक्वेक अलार्म है। यस। ओके, मतलब अर्थक्वेक आएगा तो अलार्म के जरिए हमें पता चलेगा। हाँ। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज़। जैसे ये वायर इस वायर से कनेक्ट होगा तो ये हम लोग को संदेश देगा कि अर्थक्वेक आया है। ये हवा की वजह से भी तो टच हो सकता है ना? हवा की वजह से ये नहीं, जैसे धरती अगर अर्थक्वेक आएगा तो ये पता चलेगा, हम लोग को संदेश देगा कि अर्थक्वेक आया है। ओके, मतलब अर्थक्वेक आएगा, ये हिलेगा तब? हाँ। ये हवा के कारण नहीं हिल सकता है क्या? नहीं। ओके, और ये आपने इधर क्या बनाया है? ये मिनी वाटर पंप है। मिनी वाटर पंप है। सो इसका यूज क्या है इस वाटर पंप का? ये एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए यूज किया जाता है इसको। एग्रीकल्चर के फील्ड में वाटर पंप का यूज़ तो बहुत होता है, लेकिन आपने जो बनाया है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। ये हमने वाटर पंप बनाया है, ये फील्ड है और ये वाटर पंप है, यहाँ से हम पानी अपने फील्ड में पहुँचा सकते हैं खेती करने के लिए।
ठीक है, चलिए थैंक यू आयुष, बहुत अच्छा आपने दिखाया है। मेरा नाम अभिनव राज है सर। आप आए ना मेरे बराबरी में बात करने के लिए। यस सर। ये आप आप क्या बनाए हो आपका कुछ सर ये मेरा अर्थक्वेक अलार्म है और ये मेरा हाइड्रोलिक ब्रिज है। अर्थक्वेक क्या ये वैसे ही सेम वर्क करता है ना वो उस मॉडल की तरह? ओके, सेम इसको भी अर्थक्वेक टाइप। ओके ओके, सर यहाँ पे सिग्नल देगा, एलईडी है। हाँ, ये दिख रहा है, इधर दिखाइए ना प्लीज। उधर भी अर्थक्वेक आ गया भाई। इधर ये आपने हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है, इसका मोटिव क्या है? ये वो ब्रिज की तरह है क्या जो खुलता है लंदन में जो ब्रिज है? हाँ ओके, एक्सप्लेन कीजिए प्लीज इसको। सर ये मेरा वो हाइड्रोलिक ब्रिज है, ये लंदन में वो गोल्डन ब्रिज है जो हाइड्रोलिक जो शिप यहाँ से गुजरता है। ऐसा कम लेवल का जो ब्रिज है यस सर, उसके लिए ओपन होता है। यस सर, फिर ओपन होके फिर कैसे ब्रिज गुजर गया तो फिर क्लोज हो जाता है। ये वर्किंग मॉडल है ना आपका? यस। एक बार इसको दिखाइए ना खोल करके, स्टार्ट करके। दो में दिखाता ना, चलो यस, सेम ऐसे ही लंदन का ब्रिज खुलता है। धीरे धीरे फिर अपनाओ, हाइड्रोलिक ब्रिज कहते हैं इसको। हाँ धीरे धीरे अपना वो अपना जगह पे जैसे उसे आ जाएगा। हाँ ओके, अभिनव आपने सच में बहुत अच्छा चीज़ बनाया है। थैंक यू सर। और हमारे इंडिया में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर Yes, हमारे ऑडियंस देखेंगे भी तो जानेंगे इस चीज़ को कि माइंड में आ रहा है ये सारे क्रिएशन जो वो आगे चलकर हमारे लिए बेहतर काम करेगा। चलिए थैंक यू अभिनव सॉरी। ओके सर, आज आप यहाँ पे आए, बच्चों का मनोबल बढ़ा, तो आप बच्चों और उनके पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहेंगे कुछ? देखिए, इस तरह का कार्यक्रम जो है बच्चों का मनोबल तो बढ़ाता ही है और साथ में क्या है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है साइंस से आर्ट एग्जीबिशन जो है, जिसमें कि बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा जो है ना उसको निखारने का उनको अवसर मिलता है। उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है, उसको जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को रचनात्मक मतलब कि अवसर देने का एक बहुत बड़ा मौका है ये। क्या क्या ख्याल उनके मन में आता है, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसको प्रैक्टिकल मतलब कि लाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जो कि स्कूल जो है इसके माध्यम से बच्चों में उनको मौका देता है। और हमने जितने भी सारे मतलब कि हम जो प्रोजेक्ट देखे हैं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से लगता है कि बच्चों में कितनी ज़्यादा मतलब कि जिज्ञासा रहती है, कैसे मतलब हम पॉल्यूशन को कम कर सकें, कैसे इन्वायरमेंट को हम अच्छा कर दें, रॉकेट क्या है, मतलब इसरो का क्या रोल है, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होती है, ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, इस सारी चीज़ के बारे में डिफरेंट जो प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ये शो करता है कि बच्चे कितने ज़्यादा जिज्ञासु हैं। और इसके माध्यम से बच्चों में जो उनकी जो प्रतिभा जो छुपी हुई जो उनके अंदर जो कहते हैं हिडन टैलेंट, उसको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। स्कूल ये इस तरह का एग्जीबिशन मुझे लगता है साल में कई बार करना चाहिए, ताकि कि आज के बच्चे जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं कल के साइंटिस्ट हैं, जो कि भारतवर्ष का नाम ऊंचा करेंगे। इस देश में विज्ञान की मतलब कि अद्भुत तरक्की हुई है पिछले 20-25 सालों में, और 50-60 साल में तो सारी दुनिया ही बदल गई। विज्ञान ने क्या क्या नहीं दिया। विज्ञान जो के पहले क्या था, ह्यूमन सफरिंग थी, मायूसी थी बहुत ज़्यादा। आज मेडिकल साइंस ही देख लीजिए कि मेडिकल साइंस का ही ये योगदान है कि साहब अब इस समय जो 45 साल उम्र थी लाइफ स्पैन, आज बढ़ करके भारत में 75 साल हो गए। तो मेडिकल साइंस ने जो मतलब चाहे अप्लाइड साइंस हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या इन्वायरमेंटल साइंस हो, उसमें दिन दूनी रात चौगुना मतलब कि उसमें तरक्की हो रही। मतलब डिफरेंट जो आयाम है साइंस के, उसमें ज़रूरत है ऐसे बच्चों को इनकरेज करने का, उनको प्रोत्साहन करने का, उनको हौसला अफजाई करने का। तो ये मौका मिला इन बच्चों में, और हम मैनेजमेंट को, इनके यहाँ के प्रिंसिपल साहब को और सबको बधाई देते हैं। और हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम बार बार हो, और इन बच्चों में जो सबसे अच्छा जिनका प्रोजेक्ट है उनको प्रोत्साहन। सर आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, आपको प्रभावित किया, कौन सा प्रोजेक्ट? हमें लगता है कि एक बच्चे ने सोलर सिस्टम बनाया था। उसको मालूम था कि सोलर सिस्टम में क्या क्या प्लैनेट्स होते हैं, और जानकर के आश्चर्य हुआ कि जैसे हम तो जानते थे कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन पता चला कि साहब प्लूटो आजकल नहीं है। तो ये हाँ, ये हमको नहीं जानकारी थी। उसने हमें बताया तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग को पढ़ाया गया था कि 9 प्लैनेट्स है, जो कि अर्थ के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है।
हम चांद के बाद कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो उसने तपाक से जवाब दिया कि हम मार्स पे जाना चाहते हैं। तो बड़े उनका ज्ञान जो है वो बहुत मतलब कि बड़ा विस्तृत जानकारी उनको रखते हैं। आजकल के बच्चे जो है, फॉरवर्ड हो गए हैं इन सब चीज़ों में। बच्चे को जानकारी बहुत ज़्यादा है। आजकल का बच्चा 5 साल का है, उसको जानकारी उतनी है जितनी हम लोग को 15 साल में नहीं हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोजर की ज़रूरत है। किताबों की जो ज़रूरत है, ये किताबों से ज़्यादा उनको एक्सपोजर की ज़रूरत है, ताकि मतलब कि वो अपनी गुणवत्ता को, अपनी मेरिट को इस एक प्लेटफॉर्म के मार्फत से दिखाएं और हम लोग उनको मतलब प्रोत्साहन दें और उसमें जो आगे हों उनको और भी मतलब कि मौका दें, ताकि कि वो हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू सर। हम यहाँ स्कूल के कुछ टीचर्स से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ और क्या क्या प्रोवाइड होता है। ओके मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ प्रियंका सिंह। ओके मैम, आपका? माय नेम इज़ रत्नलिपि। ओके मैम, आपका? माय नेम इज़ नाइट परवीन। माय नेम इज़ खुशबू। प्रभा। मैम, आपका? माय नेम इज़ कुमकुम। मैम प्लीज़, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ मिसेस मुक्ता। ओके मैम, आपका नाम? पूनम। सो मैम, आप जैसे यहाँ पे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हैं, ट्रेंड करती हैं, सो आज आर्ट एंड साइंस डे पे आप बच्चों को कैसे सपोर्ट की हैं, प्लीज़ कोई एक्सप्लेन कीजिए आप। सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, तो वो मोटिवेशन कि हाँ दे कैन डू इट, उनके अंदर का जो इनर क्वालिटी है उसको निकालने के लिए हम लोगों को पहले मेहनत करनी पड़ती है कि बच्चे में हर में क्वालिटी है, लेकिन वो खुद ही नहीं पहचानते हैं कि आई कैन डू इट। तो पहले तो हम लोगों को उसको निकालना है, उनको मोटिवेट करना है, और मोटिवेशन के थ्रू हम लोगों ने उनको सपोर्ट दिया, हेल्प किया। वी हैव गिवन देम टाइम ऑल्सो, उन लोगों को सपोर्ट किए, हमारे सारे टीचर्स ने मिलके उनको समय दिया, उनको मदद की है, और उन लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम अराइजेज हुए हैं वी हैव गिवन हेल्प टू देम, और दे हैव मेड वेरी वेरी नाइस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर ओन साइड। ओके, आप यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन भी देती है, पढ़ाती भी हैं, और साथ साथ है सो ये आर्ट एंड साइंस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे भी आप ध्यान देती हैं। सो इन दोनों में पढ़ाई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, इन दोनों को बैलेंस कैसे करती हैं मैम? एनीवन? जब बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाते हैं, बच्चे ऊब जाते हैं पढ़ाई से, तो हम लोग उसको फिर दूसरे आर्ट्स में ले जाते हैं या कुछ क्रिएटिविटी करवाते हैं। कुछ भी हम लोग जैसे कि अभी साइंस एग्जीबिशन का था, उसका तैयारी करवाए, या 26 जनवरी है तो उसमें मोटिवेट करवा देते हैं, उधर ले आते हैं, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है उन लोग का, और उन लोग खुश होकर ये काम करते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है। और हमारी NEP, हमारी जो अभी प्रधानमंत्री की जो परियोजना है, उसमें हमारे यहाँ बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करना है जितनी, तो हम लोग उस चीज़ को बहुत कोशिश करते हैं कि हर प्रकार से बच्चों की मदद करें, उन लोगों को मोटिवेट करें और उन लोगों को राइज अप करवाएं, उन लोगों के गुण को बाहर निकालें, ताकि उनकी क्वालिटीज़ के थ्रू हमारा आगे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों के जो इनोवेशंस प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे जो हमारे नगर विधायक आए थे वो भी प्रभावित होकर गए हैं, उनको वो भी कुछ आइडियाज़ जो उनको मिला है कि हम भी अपने शहर में ये सारा चीज़ें कर सकते हैं। सो मैम, आप में से भी कोई कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग स्टडी करवाते बच्चों को, तो वो बाय रिटन वर्क या बाय वर्बल हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग एज अ मॉडल या किसी और एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको समझाने का, उनको बताने का एक मौका मिल जाता है, और सीखने का भी बहुत सारे मौका मिल जाते हैं इससे। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज जो भी यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ हम लोग का साइंस एग्जीबिशन का, तो आई थिंक इट वाज वेरी गुड एंड वेरी बेस्ट, because all the students, they have done a very great work today, and all they have done from their own level, on हाँ। मैम, बच्चों को जैसे आपके साइड से सपोर्ट मिलता है बच्चों को, लेकिन मैम पेरेंट्स के साइड से कुछ सपोर्ट रहता है या कुछ ऐसा कि पेरेंट्स के साइड से फुल सपोर्ट मिलता है ना कि हमारे बच्चे केवल पढ़ाई ही नहीं करें, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी ध्यान दे, भाग ले, ये करें? चैप्टर रहते हैं उसको हम लोग मॉडल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हाँ बच्चे इससे एक्टिविटी सीखे और कैसे उस मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है। पढ़ाई में जो भी हम लोग के चैप्टर रहते हैं उस सबको डिस्क्राइब किया जाता है। सो मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्वेता। सो मैम, आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करती हैं इन सब चीज़ों को लेकर के? सर अपना तो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि चाहते हैं कि बच्चे प्यार से पढ़ ले, समझ लें, बस और क्या। सो आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़ कोई? हम लोग चाहते हैं कि
अब इससे भी बेटर हम लोग न्यू स्टेशन में इससे भी बेटर कुछ अच्छा और भी बच्चे लोग को प्रोत्साहित करें कि जिससे और भी अच्छा लोग साइंस एग्जीबिशन और भी एक्टिविटी जितने भी होते हैं सबको अच्छे से हम लोग के सामने प्रस्तुत कर सकें। ओके, चलिए मैम, वेरी वेरी थैंक यू फॉर ऑल। आर्या, आरोही और मैम आपका? अभिलाषा। अभिलाषा, आपने क्या बनाया है? ये लाइट हाउस बनाया है, इसका यूज़ क्या है? ये कोस्टल रीजन में होता है और ये शिप को हेल्प प्रोटेक्ट करता है, जो लाइट दे के कि चट्टानों से वो टकरा ना पाए, और राइट वे दिखाता है फॉग में, और ज़्यादा इसका लाइट बहुत दूर के क्षेत्रों तक जाता है। दूर के क्षेत्रों तक जाता है। एक्चुअल में ये लाइट हाउस ही है जो इंडिकेट करता है शिप को कहीं भी एक्सीडेंटल केस से बचाने के लिए। थैंक यू अभिलाषा एंड आरोही। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बनाया बच्चों ने। मॉडल ऑफ इक्लिप्स, ये आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए ना इसको। सर ये लूनर इक्लिप्स है, और ये जब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, और पृथ्वी की रोशनी सन की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, और पृथ्वी की छाया मून पर पड़ती है, तो लूनर इक्लिप्स होता है। जिसको हम चंद्र ग्रहण भी कहते हैं, शायद नहीं कहते हैं क्या? कहते हैं ना। ओके, आपका नाम क्या हुआ? आयुष कुमार। आपका? रेहान। आप दोनों ने मिलकर बनाया है। वो पीछे आपके दोस्त खड़े हैं, हाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि भाई ने किया है तो मैं अभी करूँगा, उनके पीछे खड़ा हूँ। ओके, चलिए थैंक यू आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। आपने क्या बनाया है? बजर वायर गेम। सॉरी? बजर वायर गेम। ओके, इसका यूज क्या है? इसको हम सब खेल सकते हैं। गाइस प्लीज थोड़ा नॉइज कम कीजिए। हाँ, इसको हम सब खेल सकते हैं। खेल सकते हैं? बताने के मूड नहीं है क्या? तो बताइए ना, आप ही को सुनने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। मतलब कि हम इसको ऐसे उठा करके अगर यहाँ से बचाते हुए, ओके सट गया मेरा, यहाँ पे ये करते हुए मतलब निकाल दे इसको, तो ये पार हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में कहीं सट गया तो ये अपना चिक 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 का अपना नॉइज करेगा। हाँ। ओके, इसका बनाने का आपका मतलब क्या था ये बजर वायर का? मतलब कि ये बना है आधारित साधारण विज्ञान पर। ओके, मतलब ये एक तरह से गेम है ना, या फिर इसका कुछ यूज भी है? गेम है, खेलने के लिए बना। कंसंट्रेट होकर के इस चीज को हम कर रहे हैं, यही है ना? ओके, आपका नाम क्या था बताइए फिर? रैयान। हाँ। ओके, चलिए थैंक यू रैयान, बहुत अच्छा चीज़ आपने बनाया है। आपका मैम नाम क्या हुआ? रानी कुमारी। सुहानी शर्मा एंड जानवी कुमारी। रानी कुमारी। ओके, आपने क्या बनाया मैम? Because of it's a science project, so we made a atmospheric layer. एटमॉस्फेरिक लेयर बनाया है। इस एटमॉस्फेरिक लेयर का प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना, कैसे कैसे क्या लेयर है? So the first layer is troposphere, and a troposphere is the most lowest layer of atmospheric layer. So humans and other living organisms are living here, and other weather activity changes here. And the second most layer is the stratosphere. So Rani going to explain. Stratosphere is the second layer of the atmosphere, and ozone layer present in this layer. Ozone layer harmful ray protect in this atmosphere. Aeroplane and other flying planes are flying in this layer. ओके, चलिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। कुछ तो ये डिफरेंट है, क्या किया है आपने? लिफ्ट बनाया है। ओके, ये लिफ्ट कैसे वर्क करता है? सर ये रस्सी पर धागा पकड़ता है। ये धागा को ये करके ना? ओके, बैटरी से है ये। और इसको उल्टा घुमाकर, अब इसको उल्टा चार्ज देंगे तो ये लिफ्ट नीचे जाएगा। ओके, आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार। ये आपने शॉर्टकट में बहुत बढ़िया चीज़ को निपटा दिया एकदम। ये कम टाइम में बिना किसी ना स्विच का लफड़ा ना एक्सचेंज वाला करंट का फ्लो का चक्कर, निपटा दो भाई बैटरी उलट पलट करके। बहुत बढ़िया आपका क्रिएशन था। आपने क्या बनाया है ये? व्हील और एक्सल का प्रोजेक्ट। ओके, ये क्या वर्क करता है? इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह बाल्टी को हम लोग ऊपर फोर्स के द्वारा ऊपर खींच सकते हैं, अब वापस से नीचे डाल सकते हैं। वापस से नीचे डालने की क्या जरूरत हो? तो अगर बाल्टी में वजन होगा, वेट होगा, तो खुद ही नीचे चला जाएगा ना? यस सर। ओके, सो चेतन आपका नाम है? यस सर। ये इसको बनाने में आप
कैसे बनाया, कितना टाइम लगा इसको बनाने में आपको? इसको बनाने में सर मुझे 1 घंटा पूरा लग गया है। पूरा 1 घंटा में आपने निपटा दिया इसको? ग्रेट चेतन। आइए मैम, आपने क्या बनाया ये? वाटर प्यूरीफायर। वाटर प्यूरीफायर बाय प्रोसेस स्टोन सैंड कॉटन एंड प्योर फिल्टर वाटर। एक्सप्लेन कीजिए प्लीज इसको। गंदा पानी को हम लोग इसमें डालते हैं तो ये इसमें से ट्रांसफर होता है इसमें, फिर इसमें से जाता है इसमें, फिर इसके कारण क्लीन वाटर निकलता है और ये इसमें से सारे जगह में ट्रांसफ़र होता है। ओके, चलिए आपका नाम क्या हुआ? माही। माही। ओके माही, तो हमारा ये जो यहाँ हमने पानी डाला, सो हम डायरेक्ट इसमें नहीं डाल सकते हैं जब हमारा यही फिल्टर कर रहा है? तो गंदा पानी डालेंगे इसमें तो फिर ये सब के कारण ये नहीं हो पाएगा, इसीलिए ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है इसमें हमने गंदा पानी डाला तो ये थोड़ा फिल्टर करेगा, फिर ये थोड़ा करके हमें फाइनल प्योरीफायर वाटर मिलेगा। ओके, थैंक यू माही। हम देखते हैं आगे। कुछ तो माइक्रोस्कोप जैसा लग रहा है। ये क्या बनाया है आपने? ये माइक्रोस्कोप एक्चुअली ये दिखता है क्या? यस सर। हाँ, दिख तो रहा है। लाइट वेट भी है क्या इसमें? यस सर। लेकिन अंदर कुछ भी फोटोसिंथेसिस ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है सर, बिकॉज ये प्लेन लीफ है सिर्फ इसलिए सर। ओके, ये वर्किंग मॉडल है प्लेन लीफ का। ओके, आपका नाम क्या हुआ? सर परी श्रीवास्तव। परी श्रीवास्तव। ओके, बहुत अच्छा चीज़ बनाया है आपने। अंदर इसमें कुछ लेंस वगैरह भी लगाया है क्या आपने? नो सर, ये लेंस नहीं है, ये एक सिंपल सा लेंस है जिससे हम लोग देख भी पा रहे हैं सर। ठीक है, परी श्रीवास्तव, बहुत अच्छा बनाया आपने। और मैम आपने क्या बनाया? आपका पॉल्यूशन कंट्रोल मॉडल। पॉल्यूशन कंट्रोल मॉडल। आपका नाम क्या हुआ? वानी सिंह। वानी सिंह। सो वानी, आपने जो बनाया है ये, तो ये फैक्ट्री से पानी निकलेगा, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर भी होगा ना? तो स्टोर कहाँ पे हो रहा है ये? सर ये वेस्ट वाटर है। ओके, इधर वेस्ट वाटर है। उधर जो ज़्यादा गंदा पानी है वो यहाँ पे जमा हो रहा है और यहाँ से पानी का पाइप यहाँ से निकल के यहाँ पे फिर फिल्टर हो रहा है, फिर यहाँ पे प्यूरीफाई हो रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। ओके, चलिए थैंक यू वानी, बहुत अच्छा बनाया आपने। सर मैंने वोल्केनो बनाया है। वोल्केनो बनाया है उज्जवल। सो ये वोल्केनो आपने कैसे, किस मटेरियल को यूज़ करके बनाया है? सर मैंने कार्डबोर्ड, स्टोन, सर फिर बोतल, सर फिर कार्डबोर्ड और सर स्टोन और कॉटन और पेपर से मिलके ये बनाया है। आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में? सर 3 से 4 दिन सर सूखने के लिए। चलिए उज्जवल, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बनाया है एक मॉडल वोल्केनो का। ओके सर, आपने क्या बनाया है? हमने हाइड्रोलिक आर्म बनाया है। हाइड्रोलिक आर्म बनाया है। आपका नाम क्या हुआ? मैं आयुष सिंह और इसका अश्विन राज। सो ये जो आपका मॉडल है ये वर्किंग मॉडल है? यस। ये कैसे यूज होता है? ये आप लोग को जेसीबी, क्रेन, ये सब में हैवी वेट उठाने के लिए यूज़ होता है। ओके, एक मॉडल का प्लीज़ वर्किंग करके दिखाइए ना कैसे है। सामान अभी नहीं लगाए उठाने के लिए, इससे ये अप डाउन होता है। और ओके, कितना टाइम लगा इसको आपको बनाने में? ये 2 डेज। 2 डेज का टाइम लगा इसको बनाने में। इसको बनाने में आपने किसी का हेल्प भी लिया या खुद से? आप दोनों ने मिलकर के बना लिया। आप लोग कौन से स्टैंडर्ड से हो? 8 स्टैंडर्ड से हो। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा बनाया है आपने एक वर्किंग मॉडल। मैंने भी अपने कॉलेज डे में बनाया था एक हाइड्रोलिक प्रेसर, जिससे एक वॉलनट क्रैक किया जा सकता था। ओके मैम, आपका नाम क्या हुआ? आदिति कुमारी। आदिति, आपने क्या बनाया आदिति? फर्स्ट इज वाटर साइकिल एंड सेकेंड इज वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। ओके, ये वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या है, क्या करता है ये? ये तो पहले ब्लैक से वाटर एब्जॉर्ब करता है। ओके, उसके बाद में ये हमारा क्लाउड्स बनता है और ये फिर से रिपीट आता है हमारे धरती पे वाटर के फॉर्म में, और ये फिर ये स्टोर ग्राउंड वाटर में या फिर लेक, रिवर, ओशियंस में ये स्टोर हो जाते हैं। और ये हमने तो देखा है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस और भी बच्चों ने बनाया है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं? हाँ, पहले तो मैंने पहले डर्टी वाटर लिया। फर्स्ट ये पहले बिग स्टोन से पास होगा, फिर स्मॉल स्टोन, फिर ये हमारा सैंड है। सैंड जो है वो टीनी पार्टिकल्स को हमारा एब्जॉर्ब करेगा। कॉटन एकदम टीनी पार्टिकल्स जो होंगे उसको एब्जॉर्ब करेगा। वेट। बस हो गया मैम, आ जाएगा, इतने से ही आ जाएगा, आना स्टार्ट भी हो गया। इसके बाद ये जो हमारा वाटर वो बहुत ज़्यादा ही क्लीन हो चुका है। इसको हम लोग एग्रीकल्चर या फिर क्लीनिंग पर्पस यूज़ कर सकते हैं, बट इसको हम लोग ड्रिंक के यूज़ में नहीं कर सकते, 100% प्योर नहीं है। 100% प्योर होने के लिए इसको ROUV की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, चलिए थैंक यू आदिति। यस सर। मैम, आपका क्या बनाया आपने?
हाउस बनाया है। ये क्या हाउस क्या क्या करता है? ये हाउस कैसे बनाया आपने? इसके बारे में बताइए ना कुछ, क्या है ये? अपना नाम ही बता दीजिए। सोनाली। सोनाली, ये आपने अकेले बनाया है? मामा के हेल्प। मामा के हेल्प से बनाया है। ओके, मम्मी क्या मम्मा के हेल्प से बनाया है आपने? ओके, हाउस बनाया है। तो इस हाउस में आप रहते हो? हाँ? मम्मी भी रहती है, पापा भी रहते हैं। ओके, चलिए सोनाली, बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। ओके मैम, आपका नाम क्या हुआ? अनुम खान। अनुम खान। ओके, आपने क्या बनाया है ये? फूड पिरामिड, जो डेयरी का फूड हम लोग इंटेक्ट करते हैं उसी के बारे में। एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, क्या है ये? जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, हाइड्रेटिंग हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया और इम्यूनिटी। ओके, ये सारा जो हम डेली के लाइफ में कंज्यूम करते हैं वो ये चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू अनुम खान, आपने बहुत अच्छा चीज़ बनाया है। मैम, ये आपका क्या भारत का नक्शा? सर मिद्री सिन्हा। क्या है ये? इंडियन मैप। इंडियन मैप है। ओके, इसे क्या है, कुछ इसमें नया बेहतर क्या है? पिन, में कोई स्टेट है उसमें पिन स्टिक करना है। ओके, टिक करना है। हमारा बिहार कहाँ कहाँ है? बिहार यहाँ पे। यहाँ पे। और गोवा कहाँ पे है? गोया। गोवा यहाँ पे है, ठीक है। चलिए समृद्धि, वेरी गुड प्रोजेक्ट हमारा। और ये मैम आपने क्या बनाया है? रेन डिटेक्टर। सॉरी? रेन डिटेक्टर। ओके, रेन डिटेक्टर। हाँ। ये कैसे वर्क करता है? जब इस पे पानी डालेंगे तो ये अंदर चले जाएगा। ओके, मतलब ये जो हमारा ट्रांसमीटर है इसमें मैं पानी ड्रॉप करूँगा तो ये हमारा रेन डिटेक्टर दिखा क्या? ओके, ये कैसे वर्क कर रहा है? ये क्या है एक्चुअल में? ये सेंसर है, ये मोटर है और ये बैटरी है। ओके, बारिश होगा इस पे सेंसर। जैसे मतलब जब भी बारिश होगा, बारिश की ये बूंदें पड़ेंगी, ये भी इस पे पानी है तो ये अभी पानी है इसलिए जा रहा है। जब ये पूरा कंप्लीट ड्राई हो जाएगा तो ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मोटर इसको कंटिन्यू रन कर रहा है। थोड़ा सा वेयरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है आपने आराध्या, वेरी गुड प्रोजेक्ट। और मैम आपका क्या है? हाउस बनाया है ये आपने? ओके, ये दोनों हाउस आपने बनाया है? ये आपका है? आप दोनों एक साथ बता दीजिए ना। ये इनका छोटा हाउस, आपका इतना बड़ा हाउस है, ठीक है। सो अपना नाम पहले बताइए आप। कृतिका कुमारी। और आपका मैम? रितिका कुमारी। हाँ, दोनों का नाम अच्छा, रितिका और कृतिका। आप रितिका, आप कृतिका हो? नहीं, आप कृतिका हो, आप रितिका हो, आप कृतिका हो। हाँ, तो कृतिका है। आप कृतिका हो और आप रितिका। रितिका हो। ये दोनों घर आप दोनों का ही है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता लगा। और आपको? 7 दिन। 7 दिन लगा, मतलब ले देखे। ओके, 1 हफ्ता 7 दिन तो सेम चीज़ ही होता है ना। चलिए रितिका कृतिका, वेरी गुड प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके मैम, ये आपने क्या बनाया है? वाटर साइकिल। इधर दिखाइए प्लीज। आपका नाम क्या हुआ? श्रुति ठाकुर। श्रुति ठाकुर। ये वाटर साइकिल एक बार दिखाइए, वाटर साइकिल पे हैं। कितना टाइम लगा आपको वाटर साइकिल बनाने में? 2 दिन। कौन से क्लास में आपने पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में? 3 क्लास। अभी आप कौन से क्लास में हो? अभी 3 में। 3 में ही हो। चलिए श्रुति, बहुत अच्छा आपने प्रोजेक्ट बनाया है। और ये मैम आपने क्या बनाया है? लंग्स। ठीक है, आपने लंग्स बनाया है। ये तो वर्क कर देगा शायद, मुझे लग रहा है। कि दिखाओ ना इसे करके आप। ओके, एक्चुअल में हमारा लंग्स ऐसे ही वर्क करता है। यस। कितना टाइम लगा इसको आपको बनाने में? 20 मिनट्स। ये कब आया माइंड में कि मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट में लंग्स ही बनाती हूँ, ऐसा कब लगा? 2 क्लास। 2 क्लास में? नहीं, आपने ये इसको बनाने का सोचा, कैसे सोचा? सर यूट्यूब से। यूट्यूब से सीखा है। ओके, चलिए वर्तिका, थैंक यू। हम अपने अगले प्रोजेक्ट वॉल्केनो की तरफ बढ़ते हैं। आज वॉल्केनो की संख्या बहुत ज़्यादा है इधर। अच्छा, वॉल्केनो लिफ्ट, ये कुछ नया है। ये क्या करता है? सर ये ऊपर होता है। कैसे ऊपर उठता है ये? सर खींचने पर। खींचने पर। ये लिफ्ट है केवल? यस सर, ये वोल्केनो। ओके, दोनों अलग अलग है। ओके, आपका नाम क्या हुआ? अर्नव कुमार। अर्नव कुमार। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 3 में हो। मतलब वॉल्केनो आपका अलग प्रोजेक्ट है और लिफ्ट अलग प्रोजेक्ट है। लिफ्ट आपका ये, तो इसमें कुछ मोटर वगैरह का यूज हुआ होगा ना, या फिर लोग खींचेंगे इसको? मोटर का उपयोग इसमें नहीं उपयोग इसमें नहीं किया गया है। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आयुष राज। आयुष राज। आयुष, आपने क्या बनाया है? विंड मिल। विंड मिल। ये वर्क कैसे करता है? ये मोटर से वर्क करता है।
ओके, ये बहुत बढ़िया। और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, क्या यूज आता है ये हमारे? ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज आता है। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 3 ओके, ये प्रोजेक्ट जब आपने बनाया तो आपको कैसे माइंड में आया कि मैं ये विंड वाइल्ड ही बनाता हूँ? यूट्यूब से। यूट्यूब से। ओके, यूट्यूब से आपने अकेले बना लिया इसे या आपने किसी का हेल्प भी लिया इसको बनाने में? हेल्प किसका हेल्प? भैया का। भैया का हेल्प। ओके, कितना टाइम लग गया इसको बनाने में? 5 आवर्स। 5 आवर्स में आपने निपटा दिया बना करके। वेरी गुड आयुष। चुके हम आगे बढ़ते हैं अपने वापस से इसरो उड़ान की तरफ। आयु मिश्रा, यस सर। ये जो आपने बनाया है हमारा भारत का इसरो, कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में? 2 आवर्स। 2 आवर्स। इसको बनाने का मेन उद्देश्य मकसद क्या था? बहुत कष्ट परेशानी है, उड़ के चलते हैं मंगल ग्रह पे, उड़ जाते हैं। यस। यस। ये आपने सुना क्या हुआ जो आपने भी ताली मारा है? ओके ओके, आपने ये बनाया, कितना टाइम लगा था आपको बनाने में इसको? 2 आवर्स। 2 आवर्स लगा था। वेरी गुड प्रोजेक्ट यू मिस्टर। ये सोलर सिस्टम, आपका नाम क्या है? अरसलान शहनवाज। ओके मिस्टर शहनवाज, आपने ये क्या बनाया है? सोलर सिस्टम। ओके, सोलर सिस्टम। इसके प्लैनेट्स के नाम तो बताइए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सैटर्न कहाँ है? सैटर्न कहाँ है? कहाँ पे है सैटर्न? सैटर्न यहाँ पे है। ओके, और हमारा अर्थ कहाँ पे है? यहाँ पे। चलिए, मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है आपने शहनवाज। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। नाम आपने क्या बनाया है? स्लो सैंड फिल्टर मॉडल। स्लो सैंड फिल्टर मॉडल। ये जो बनाया है आपने, कितना टाइम लगा इसको बनाने में आपको? 2 घंटे। 2 घंटे। ओके, और आपकी दोस्त को इसे बनाने में कितना टाइम लगा है? 1 घंटा तो कम से कम। ओके, ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना इसके बारे में। हमें पेड़ को बचाना चाहिए। हमें पेड़ को बचाना चाहिए क्योंकि हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। और उसके बाद उसके फ्रूट्स, वेजिटेबल मिलते हैं, वुड्स मिलते हैं और कॉटन मिलता है। कॉटन हमारा कॉपी किताब भी तो इसी पेड़ से मिलता है। ओके ठीक है, आप क्या नाम बताइए आप? इस प्रोजेक्ट अपना नाम क्या बताइए? सोनिका शर्मा। सोनिका शर्मा। चलिए, वेरी गुड प्रोजेक्ट आपका सोनिका जी, बहुत अच्छा बनाया आपने। My name is Sanaya Arjun. I am read class 2. Lungs help us to breathe in air. Lungs is very important part of our body. We have 2 lungs, right lungs, left lungs. ये लंग्स को, ये आपका वर्किंग मॉडल, ये पंप कैसे करेगा? ये मतलब ये हमारा नोज है, हम यहाँ से सांस ले रहे हैं तो यहाँ मुंह से छोड़ रहे हैं, लेकिन उस बीच का जो प्रोसेस है ये हमारा लंग्स है उसको पंप करता है। ओके, चलिए सनाया, वेरी थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया आपने। और मैम, ये आपने क्या बनाया है? आपका नाम क्या है? आराध्या। ये आपका वर्किंग मॉडल है, वर्क करता है, ये कैसे करता है? इसको ऐसे चलाते हैं। काफ़ी बढ़िया है, उल्टा हवा दे रहा है शायद। हाँ। सो ये इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या था बनाने का? ये क्या करता, क्या काम है ये जो विंड इंडस्ट्री? विंडमिल, जो ये विंडमिल घरों में बिजली पहुंचाता है। ये विंडमिल खुद घर में बिजली पहुंचा देता है? नहीं, तो क्या करता है जब ये बिजली बनाता है? तो फिर क्या करता है बना करके? जब ये हवा पे चलता है तो ये बिजली, ये है ना अंदर का जो इसका मोटर होता है उससे बिजली बनाता है, फिर उसके बाद है ना घर में पहुंचा देता है। घर में पहुंचा देता है। ओके ठीक है आराध्या। और ये आराध्या के जस्ट बाद आप आद्या, हाँ ओके, आपने क्या बनाया है? एक्वेरियम बनाया है, वेरी गुड। सुप्रभात, मेरा नाम आद्या, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं एक्वेरियम बनाई हूँ। इस एक्वेरियम में हम मछलियों को रखते हैं। यह मछलियों का घर होता है। मछलियों को हम समुद्र जैसा माहौल देते हैं। धन्यवाद। ओके आद्या, वेरी गुड प्रोजेक्ट, आपने बहुत अच्छा बनाया है। ओके सर, आपने क्या बनाया है? ये खतरनाक सा बादल, रेन वाटर। बताइए, आपका नाम तो बताइए। शिवांश। शिवांश। ओके शिवांश, आपने क्या बनाया है? रेन वाटर।
इनका नाम भी शिवांश है, देखिए पीछे हंस रहे हैं ना, ये इनका नाम भी शिवांश है। रेन वाटर बनाया आपने? रेन वाटर हार्वेस्ट। रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग मॉडल। सो ये वर्क कैसे करता है शिवांश? बारिश होती है, यहाँ पानी फिल्टर होता है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है और यहाँ आता है। ओके, मतलब हम लोग रेन वाटर को यूज कर ले रहे हैं, वही आप दिखा रहे हो, वेस्टेज नहीं करके उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके शिवांश, आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन है, आप अपने नाम का मतलब जानते हो कि क्या है? शिवांश का मतलब क्या होता है? शिवांश का मतलब शिव प्लस अंश, शिव का अंश कहा जाता है शिवांश, समझे? चलिए बहुत बढ़िया आपने बनाया। ये क्या बनाया? दिस इज अ हेल्दी फूड एंड जंक। क्या है? दिस टोमेटो इज अ हेल्दी, बर्गर इज अ जंक फूड। ओके वेरी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसका बनाने का मतलब क्या था? आप लोग को जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हम लोग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हेल्दी फूड खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, बहुत ही अच्छा चीज़ का है आपने। आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज आरव कुमार। ओके आरव, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? कौन सी क्लास में हो आप? 1 क्लास में हो। ओके, एक्चुअल में हमें जंक फूड नहीं खानी चाहिए, हमें हेल्दी फूड को कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। ये छोटे बच्चे को मालूम है लेकिन हमारे एज के लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या हुआ? दिव्यांश। दिव्यांश, उधर शिवांश इधर दिव्यांश, आप तो दिव्य के अंश हो। आपने क्या बनाया है? हाउस। थोड़ा यूनिक लग रहा है हाउस। कि कौन सा क्या क्या यूज़ किया है उसको बनाने में आपने? इसमें कार्डबोर्ड है, कूट है। ये क्या है ऊपर में? ये कपड़ा है। कपड़ा है। ये बारिश होगा तो ये तो एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा पानी को। हाँ, तो फिर तो घर भींगा भींगा सा हो जाएगा। घर के बाहर ये फॉक्स लोमड़ी क्या कर रहा है? आदमी को खाने आया है। आदमी को खाने आया है। ओके दिव्यांश, चलिए वेरी गुड प्रोजेक्ट। ओके सर, आपने क्या बनाया है? फ्रूट बास्केट। ओके, फ्रूट बास्केट बनाया है। आपका नाम क्या है? अभिनव रंजन। अभिनव, ये बास्केट मैं लेकर चला जाऊँ इसमें फ्रूट्स लेने के लिए? हाँ यस, नहीं छोड़, आप ही ले जाओ फ्रूट्स। अभिनव बहुत अच्छा चीज़ बनाया है आपने। ओके, आपने क्या बनाया है? सोलर सिस्टम बनाया है आपने। सो इसमें प्लैनेट्स के नाम आपको याद हैं? बताओ तो आप नाम। मार्स, अर्थ, वीनस, ओके, तो इसमें सन मार्सी, सन है अपने, इसमें बताओ देखकर सन कहाँ है और जुपिटर किधर है? जुपिटर, ये ओके ठीक है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आपने बनाया है। मैम आपने क्या बनाया है? फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स। आपका नाम क्या है? फरिया। बढ़िया। सो ये इसके भीतर क्या क्या होता है? हमारा मेन जो होता है चीज़ें क्या क्या होती है इसके भीतर फर्स्ट एड बॉक्स में? इंजेक्शन, हाँ, दवाई, हाँ, और कॉटन, मेडिक। ओके ठीक है। सो हमारा कहीं पे भी आपने भी सेम चीज़ बनाया है, फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है। ओके, सो हमारा हम जब फर्स्ट एड बॉक्स का रखते हैं अपने पास, क्यों रखते हैं? हमारा क्या ज़रूरत आ जाता है जो हम इस चीज़ को अपने पास रखते हैं? जब हमें चोट लगता है इसलिए हम तो अपने पास रखते हैं। अपने पास रखते हैं। और जब हमें कुछ नुकसान पहुंचता है या किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाता है तो उसके हेल्प के लिए हम इस चीज़ को अपने साथ रखते हैं। ओके ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? पंखुड़ी। पंखुड़ी। ओके, आपने क्या बताया था? फरिया। फरिया। चलिए दोनों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा चीज़ बनाया है आपने। प्लीज़। ओके, आपने क्या बनाया है? वेदर्स नेम। वेदर मैप बनाया है, मतलब ये अलग अलग वेदर है, इसमें से सनी वेदर कौन सा है? सनी वेदर। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? अभिलाष तुमाल। आपने इस प्रोजेक्ट को अकेले बनाया है या किसी के हेल्प से बनाया है? खुद बनाया है। ओके, सो इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? बस 1 घंटा। बस 1 घंटा बाच। ओके, सो इसको आपने कहीं ना कहीं से तो प्रिंट कराया होगा, तब तो इसमें कट करके इसको स्लॉट आपने यहाँ पे लगाया है। ओके, हमारे टोटल वेदर कितने वेदर होते हैं हमारे यहाँ? 8 वेदर होते हैं। नाम बताइए सबका। सनी, क्लाउडी, लैनी, स्नोवी। हमारे बिहार में कौन कौन से वेदर आते हैं खास करके? सनी,
cloudy, rainy, it's cloudy, hot, windy. बहुत बढ़िया अभिराज, आपने बहुत बेहतर बताया है। चलिए, और ये हमारा पास घड़ी कहाँ पहुँच गया? आपका नाम क्या है? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। आर्यन क्या बनाया है? आर्यन ने आपने घड़ी बनाया है। ओके, ये घड़ी के बाद इधर कुछ तो ये डिफरेंट लग रहा है। ये आपका है मैम? आपका नाम क्या है? यशस्विनी पटेल। कौन सा पटेल? यशस्विनी पटेल। अच्छा, यशस्विनी पटेल। ओके, आपने क्या बनाया है? ये Add and सब्सट्रैक्ट बनाया है विद आइसक्रीम स्टिक। ओके, आपका ये घड़ी जो है कैसे वर्क करता है? ऑटोमेटिक? ये जब यहाँ पे आएगा और ये जब यहाँ पे जाएगा तो 3:30 हो जाएगा। हो गया? सॉरी, ये जाएगा, ये सेकंड का है। हो गया 3:30। चलिए, आपका नाम क्या है? सिद्धि ठाकुर है। ये आपका नाम क्या है? सिद्धि ठाकुर। सिद्धि ठाकुर है। आपने क्या बनाया है? मैंने बबल्स बनाया है। गॉगल्स बनाया है आपने? ओके, ये क्या है बताइए मुझे इसके बारे में। ओके, वॉवेल्स बनाया है आपने। AEIOU। ओके, वॉवेल्स को हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ABCD में तो नहीं करते हैं। ठीक है, सो ओके। पीछे से उड़ता आवाज़ आया, सिलेबस से बाहर की क्वेश्चन मैंने पूछ दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। बहुत बढ़िया चीज़ बनाया है सिद्धि ठाकुर आपने। आपने भी यही बनाया है? ओके, आपको वॉवेल्स का मतलब मालूम है? थोड़ा सा ही। टोटल वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। बाकी उसके अलावा जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सेलेंट। हाँ, एक्सेलेंट। कंसोनेंट होते हैं। बाकी ऐसे ही कुछ भी होते हैं, हमारे काम की चीज़ नहीं होते हैं। ठीक है मैम, आप बताइए ये क्या है? ट्री है। ऐनक। और ठीक है, ऐनक। ओके, आपका नाम क्या है? दीप्ति। दीप्ति। दीप्ति में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्रा है। ओके, वेरी गुड दीप्ति। ठीक है, अब आगे मैम, आपने क्या बनाया है? सर, सेंस ऑर्गेन्स बनाया था पर मेरी मैम के पास। ओके, ठीक है, सेंस ऑर्गेन्स। आपने भी वही बनाया है? आईज। आपने क्या बनाया है? आपने भी सेंस ऑर्गेन्स बनाया है? ओके ओके, और टेस्ट करने वाला ऑर्गेन्स और सुनने वाला हियरिंग ऑर्गेन्स कौन सा है? और लुकिंग सी देखने वाला ऑर्गेन, और सबसे सेंसिबल ऑर्गेन्स कौन सा है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं? वो ऑर्गेन्स कौन सा है? ओके, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? आशु गुप्ता। आशु गुप्ता। और आपका नाम? आपने नाम? आफिया फातिमा। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। ओके, और आपने क्या बनाया? ये फूल मेरे लिए है? नहीं, ये सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन बनाया है। वो भी आपने आइसक्रीम स्टिक को कट करके और करके बहुत अच्छा है। और ये फूल आपने बनाया है? नहीं, ये मेरे फूल है, ये मम्मी पापा मिलके बनाए हैं। मम्मी मिलके बनाया है आपके लिए? नहीं, हाँ, स्कूल वाला नहीं है। स्कूल वाले के लिए? ओके, तो मैं इसे नहीं रखूं? रख लीजिए। रख लें, ठीक है। मैं इसको आप ही रखिए, मैं अगली बार रख लूँगा इसको। ठीक है। ओके, आपने क्या बनाया है? हाउस बनाया। ये आपका नाम क्या है? हाँ? ओके, आपने जो बनाया है इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? 15 मिनट में आपने निपटा दिया? हाँ, ओके। ठीक है, तो ये घर में कितने फ्लोर का घर है? ये 2 फ्लोर का घर है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, और आपने क्या बनाया है? हाउस बनाया है। आपका नाम क्या है? प्लीशा सिंह। प्लीशा सिंह। कितना टाइम लगा आपको हाउस को बनाने में? 1 घंटा। 1 घंटा? बस 1 घंटा? ओके, आपको ये घर बनाने में आपकी हेल्प किसने की है? मम्मा ने हेल्प की है। और इस घर में कौन कौन लोग रहेंगे? इस घर में कौन कौन लोग रहेंगे? मैं रहूँगा। अरे थैंक यू। चलिए प्लीज, आप बहुत बहुत थैंक यू। आपने क्या बनाया है? मैंने इंडिया गेट। इंडिया गेट बनाया है। बनाने में आपको किसने हेल्प किया है? 2 घंटा। 2 घंटा बाद? ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है।
आपका नाम क्या वो? अनवी सिंह। अनवी, बहुत अच्छा बनाया है आपने इंडिया गेट। आपका नाम? अंतलाद। अंतलाद, आपने क्या बनाया है? घर। बहुत काफ़ी बड़ा घर लगता है आपका, इसमें तो गाड़ी वाड़ी सब पार्क हो जाएगा। कितना टाइम लगा आपको घर बनाने में? 2 दिन लगा। 2 दिन लग गया ना, काफ़ी बड़ा घर था तो 2 दिन तो लगना जाहिल सी बात है। बाकी सब तो ऐसे ही 15-20 मिनट में निपटा दिए हैं। ठीक है, इस घर में आप कौन कौन लोग रहते हैं? मैं अकेला? हाँ, किंग मेंटलिटी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों ने प्रोजेक्ट, थैंक यू। सर, आप क्या कहेंगे बच्चों को, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यहाँ संस्कृत का शिक्षक हूँ और बच्चे साइंस और मैथ पढ़ाते हैं हम लोग, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो क्यों नहीं हम साइंस और गणित को संगीत के माध्यम से पढ़ाएं। संगीत के माध्यम, ये कैसे पॉसिबल है, कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, बहुत, हमारे यहाँ तो पूरा ग्रंथ ही इस पर है। अच्छा, पूरा ग्रंथ है जो हम गीत के माध्यम से पढ़ाए हैं अब तक। एक कुछ अगर छोटा सा एग्जाम्पल है तो प्लीज। एग्जाम तो बहुत है, हम अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे चलिए, संस्कृत में पूरी दुनिया में भारत आगे हो रहा है। हाँ, और हम लोग जो अभी वैदिक गणित है वो पूरा संगीत में है। वैदिक गणित पूरा संगीत में है। हाँ, और वो 10 दिनों का कोर्स है। और मैंने भी सुना था क्या कि कुछ ऐसा था ये कि जो हनुमान चालीसा का एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो त्राही मधुर फल जानू, तो अगर इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में डाला जाए तो युग मतलब 12,000 और इस सब को कैलकुलेट करने पे उतना ही डिस्टेंस आता है जितना अर्थ टू सन का डिस्टेंस आता है। सो आपके कहने का मीनिंग ये था, आपके साइड से भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल है क्या? मैं तो साइंस का छात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं संस्कृत कहूँगा, संस्कृत में सब कुछ है। हाँ, तो अब आप कभी अस्थित से आइए तो मैं आपको कुछ और बता सकता हूँ। हाँ, 10 दिनों में हम संस्कृत और अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं इस पर। और नाम आचार्य अरुण कुमार हुआ। पहले आर्य समाज से भी जुड़े हैं और संस्कृत भारती से भी जुड़े हैं और इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ओके गाइस, आपने क्या बनाया है? हाइड्रोलिक ब्रिज। हाइड्रोलिक ब्रिज, ये कैसे वर्क करता है? ये नीचे ये एक सिरिंज लगा है जिसमें यहाँ से अगर प्रेशर डालते हैं तो पाइप के थ्रू पानी जाकर इससे हैवी वेट लिफ्ट होता है, उससे ये ब्रिज ऊपर होता है ऐसे। ठीक है। और जब ये जो बनता है, मतलब जो आपने किया है, तो कितना टाइम लगा इसको बनाने में? आप इसको बनाने में 1 महीना लगा। 1 महीना लग गया। आप कौन से स्टैंडर्ड से हो? 7th स्टैंडर्ड से। आप सभी 7th स्टैंडर्ड से? यस। ओके, आपके इस ये ब्रिज वाले प्रोजेक्ट पे कितने लोग हो? हम 4 बनाए। 4 मिलके ये तीनों प्रोजेक्ट है, हम लोग 4 बनाए। ओके, ये क्या है? ये अर्थ रिवॉल्यूशन है सर के नाम में। ओके, अर्थ रिवॉल्यूशन चालू करेंगे तो ये गोल घूमेगा। ओके, और ये तीसरा आपका अर्थक्वेक इंडिकेटर है। ओके, मतलब ये स्विच ऑफ है ना अभी ये ऑन करूँगा इसको, ये करूँगा तो ये टिक टिक का आवाज़ करेगा, लाइट भी इंडिकेट करेगा। ओके, तो आपका नाम क्या हुआ? आदित्य कुमार। और आपका? मोहम्मद जायद। कृष्णा पटेल। और आपका? अर्पण कुमार। ये 3 प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, तीनों में एक तीसरे का हेल्प मदद मिला है कि कोई किसी का सिंगल भी है? नहीं, तीनों मिलकर करके आप लोगों ने बनाया है। एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये क्या है एक्चुअल में? ये है ना, जैसे यहाँ पे स्विच करेंगे ये मतलब चलने लगेगा, ये ऐसे घूमेगा। ओके, मतलब ये जो थोड़ा सा अगर इधर होता तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी सी बेयरिंग की प्रॉब्लम हो गई है, मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ बनाया है। ओके मैम, आपने क्या बनाया है? ये मैंने एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर बनाया है, जिसमें एटमॉस्फेयर का ये लेयर बताता है कि कौन कौन से लेयर्स है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेथोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है, उसमें ये लेयर्स है। ओके, सो ये सारी लेयर है, सो ये क्या काम करती है, क्या यूजेस क्या है? ये लेयर्स बताती हैं कि ये फर्स्ट लेयर्स में हम लोग रह सकते हैं, ये क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। दूसरे लेयर्स में ये बता रहे हैं कि ओजोन लेयर है, यहाँ पे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है सन अल्ट्रा वायलेट रेस से। और थर्ड लेयर जो है उसमें मतलब मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। एंड जो फोर्थ लेयर है वो उसमें सैटेलाइट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, यानी कि हम लोगों को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। एंड हम लोगों का एटमॉस्फेयर का लास्ट लेयर जो है वो एक्सटेंड हो जाता है एक्सोस्फेयर में। ओके, सो आपका नाम क्या हुआ? श्रेया। कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? स्टैंडर्ड 8। ओके, बहुत वेरी गुड प्रोजेक्ट आपका ये। ओके मैम, आपने क्या बनाया है? एक वॉल्केनो है। आपका नाम क्या हुआ? तान्या।
तान्या, ये जो वॉल्केनो है ये क्या वर्किंग मॉडल है या फिर नॉन वर्किंग है अभी? वर्किंग मॉडल। हाँ ठीक है मैम, आपने बताया कुछ क्या कि ये केमिकल रिएक्शन की वजह कौन हाँ, कौन से केमिकल एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे, करवाने से ये आपने इरप्ट होगा। इरप्ट होगा। ओके, अपना नाम क्या बताया आपने? तान्या। तान्या, चलिए तान्या, थैंक यू, वेरी गुड प्रोजेक्ट। आपका नाम क्या है मैम? प्रिया। आपने क्या बनाया है? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट मॉडल। सो ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है ये सिरिंज के थ्रू, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है जो राइट आर्टरियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाके पुल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में जाएगा, उसमें डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होके पल्मोनरी वेंस में आके लेफ्ट आर्टरियल लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा। पूरे बॉडी में ये मूव करता है। ओके, ब्लड सर्कुलेशन होगा, इससे हार्ट बीट होगा। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? स्टैंडर्ड 7। स्टैंडर्ड 7 में हो। इसको बनाने में आपको कितना टाइम लग गया? 1 डे का टाइम लगा। 1 डेज़ के टाइम में आपने इसको बना दिया। चलिए थैंक यू बढ़िया, बहुत अच्छा चीज़ बनाया है आपने। ओके मैम, आपका नाम क्या हुआ? रंजना राज। रंजना राज, आपने क्या बनाया है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये वर्किंग मॉडल है क्या? ये कैसे वर्क करता है? प्लीज़ करके दिखाइए ना। जब हम इसमें ऐसे करेंगे तो ये लंग्स बैलून इन्फ्लेट करेगा, और जब निकालेंगे तो लंग्स बैलून डिफ्लेट हो जाएगा फिर से। डिफ्लेट हो जाएगा। ओके, कितना टाइम लग गया इसको आपको बनाने में? लगभग 1 दिन। 1 दिन लग गया। ये क्या कौन सा किस चीज़ का यूज़ किया आपने इसको बनाने में? इसमें टिश्यू पेपर एंड कार्डबोर्ड का यूज़ पड़ा। ओके, टिश्यू पेपर एंड कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। ओके चलिए थैंक यू रंजना, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था आपने। और मैम आपका नाम क्या हुआ? अनन्या। अनन्या, आपने क्या बनाया है? हाइड्रोलिक ब्रिज। हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है। ओके, एक बार इसका वर्किंग मॉडल दिखाओ तो वर्क करके कैसे वर्क करता है? जब हम लोग यहाँ ये जो फर्स्ट रेंज है इसका प्लंगर जब हम लोग ऐसे करते हैं तो ये जो वहाँ से ना मतलब वैक्यूम जाता है वैक्यूम पाइप से, इसका सेकेंड रेंज का प्लंगर को पुश करता है जिससे ब्रिज लिफ्ट हो जाता है, और जब हम लोग इसका वैक्यूम को वापस लेते हैं तो ये ब्रिज वैसे ही सेटल हो जाता है अपनी जगह पे। ओके ठीक है। आपने नाम क्या बताया अपना? अनन्या। अनन्या, ओके अनन्या, वेरी वेरी थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने बनाया है, एक लंदन ब्रिज का रोल मॉडल आपने दिखाया है। ओके मैम, आपका नाम क्या हुआ? जन्नत। जन्नत, आपने क्या बनाया? जन्नत वाटर डिस्पेंसर। वाटर डिस्पेंसर, ये कैसे वर्क करता है वाटर डिस्पेंसर? तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लग करेंगे तो यहाँ से वाटर प्री प्योरीफाइड वाटर आएगा। ओके, मतलब मैं इसको यहाँ प्रेस करूँगा तो हम्म। ठीक है। क्या यूज़ किया आपने जो इसको ये बना? 9V बैटरी, वाटर पंप और वायर्स। ओके, मतलब यहाँ पे एज ए स्विच ही यूज़ हो रहा है कि... और ये ब्लेड। ओके, ब्लेड से दोनों का कनेक्शन मिल रहा है, सीरीज कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है जिससे ये जी। ग्लास का भी वजन यहाँ पर डाला जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली पानी में नहीं आएगा, इसको थोड़ा हाँ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है इसे यहाँ पे, तभी ये पानी देना स्टार्ट करेगा। ओके, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है आपने। आपने क्या नाम बताया अपना? जन्नत। जन्नत, वेरी गुड प्रोजेक्ट जन्नत। ओके, आपने क्या बनाया है मैम? आपका नाम? मेरा नाम श्रावणी है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है आपने, ये इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है कि लंग्स कैसे ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। लाइक हम इसका से पंप करेंगे, हमारा जो लंग्स है वो ऑक्सीजन लेता है। हो रहा है। ओके ठीक हाँ, है। तो और इसको हम वापस कर लेंगे तो इसको एक्सहेल कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कितना टाइम लग गया आपको इसको बनाने में? 4 to 5 डेज। 4 to 5 डेज लग गया। आपको इसको बनाने में आपने किसी का हेल्प भी लिया क्या? नहीं, अकेले आपने बना दिया? ओके ठीक है। ओके सानवी, वेरी गुड प्रोजेक्ट, थैंक यू। मैम आपका नाम क्या है? तेजस्वी। तेजस्वी, आपने क्या बनाया है ये? मैंने किडनी वर्किंग मॉडल बनाया है। ठीक है, ये किडनी वर्किंग मॉडल ये वर्क कैसे करता है? ये जैसे कि हम थोड़ा इस साइड, मेरे राइट साइड आ जाइए ना प्लीज, इधर से कैमरा। पानी डाल रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है, ये किडनी से फिल्टर होकर के जा रहा है। जी। ओके, तो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, किडनी का जो फंक्शन है वो कैसे वर्क कर रहा है, एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना किडनी का पूरा फंक्शन। ये लेफ्ट किडनी है, पहले पानी लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में आएगा, फिर रेनल आर्टरी और रेनल वेन से जाएगा, फिर यूथर में आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो चल जाएगा वेस्ट वाटर आउट हो जाएगा। ओके, और जो हम लोग के जो अच्छा पानी है वो पूरे बॉडी में फैलेगा, मतलब उसका यूज़ होने के लिए। ओके चलिए थैंक यू तेजस्वी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है आपने। और ये यहाँ पे कोई नहीं है क्या? नहीं है? ओके चलिए थैंक यू। आंटी आप चाय पिलाती हैं, सो आपको कैसा फील होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा।
अच्छा लगता है आप? बहुत अच्छा। कितने टाइम से स्कूल से जुड़ी हुई हैं? 12 साल से। 12 साल से। आपको कब कैसा महसूस होता है स्कूल बहुत में? बढ़िया। हाँ, कोई बच्चे को सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बच्चों का सेवा करना। कभी किसी प्रकार का दिक्कत भी महसूस हुआ नहीं क्या? नहीं। आपका चाय मैं टेस्ट नहीं किया हूँ। कीजिए। चाय आप बनाई हैं? हाँ हम बनाते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है चाय का। आपका नाम क्या हुआ? मीरा दी। मीरा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नए आपका। साल की नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नया जोश और जनता के भरोसे के साथ MUZ न्यूज की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ बने रहें MUZ न्यूज।